जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी, और जिन दोस्तों को पेशाब पीला आता हो, जल के आता हो, पीला यरकान हो और कब्ज़ हो, उसके लिए बेहतरीन, बेज़रर और फ़ायदामंद चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हकीम उमर दराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा लाया हूँ जो आजकल गर्मी के मौसम में हमारे नौजवानों के जिस्म में गर्मी हो जाती है, जिगर में, मैदे में और मसाने में गर्मी हो जाती है, पेशाब पीला आने लगता है, जल के आने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो आज का जो मेरा नुस्खा है वो इंतहाई सादा है और बहुत ज़ूद असर है। सिर्फ 4 से 6 मरतबा इस्तेमाल करने से जिगर में गर्मी, मसाने में गर्मी, पेशाब का पीलापन या पेशाब जल के आना, इन तमाम अवारज़ के लिए बहुत बेहतरीन और मुजरब है। नुस्खा क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। नुस्खा सिर्फ इन 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 में है ये आलू बुखारा, दूसरे नंबर पे है ये इमली, तीसरे नंबर पे है ये धनिया खुश्क और चौथे नंबर पे है ये गुल नीलोफर। इमली आलू बुखारे के बारे में तो आपको अच्छी तरह पता है, आजकल इसका शरबत भी बनता है गर्मियों में और ठंडा होता है। इसी तरह धनिया खुश्क जो होता है ये भी ठंडी तासीर का हामिल है और गुल नीलोफर ये जो है ये भी ठंडी तासीर के हामिल है। तो इसको तैयार कैसे करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। आपने एक इस तरह मिट्टी का बर्तन ले लेना है। मेरे पास ये कटोरी है, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके पास बर्तन हो वो आप ले लें। उसमें आपने ये एक बंदे के लिए तैयार कर रहे हैं तो 10-10 ग्राम, जितने बंदों के लिए तैयार करना है उतने 10 ग्राम आपने बढ़ाने हैं। ये ले लेना है आलू बुखारा, उसके साथ ये इतने जो 10 ग्राम के करीब, 8-10 ग्राम के करीब ये गुल नीलोफर, और ये इमली ले लेनी है आपने, ये 10 ग्राम के करीब, 10-12 ग्राम के करीब, और आपने ये धनिया खुश्क भी ले लेना है। ये चारों चीज़ें आपने इस तरह लेके तो ये पानी लेना है और ये इसमें ऐसे करके भिगो देना, कटोरी को भर देना है। ये वैसे 20-20 ग्राम का जो नुस्खा उसमें 2 किलो पानी इस्तेमाल होता है और जो 10-10 ग्राम का नुस्खा उसमें आपने 1 किलो पानी इस्तेमाल करना है। इसको अब ये ओवरनाइट रख देंगे, पूरी रात ये भीगा रहेगा। सुबह इसको किस तरह तैयार करना है आपने वो मैं आपको सुबह बताऊंगा और तैयार करके दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह इस नुस्खे को इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठाएंगे। तो फाइनली ओवरनाइट रखने के बाद ये कुछ इस हालत में है, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह हाथों को धो के साफ़ करके तो इसको माल छान लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह ये चीज़ों को, ये जो हमने इसमें आलू बुखारा और इमली और सब चीज़ें भिगोई थी, इनको अच्छी तरह हम माल लेंगे ताकि मज़ीद जो इसका असर है वो पानी में आ जाए। मैं इसको अच्छी तरह माल लूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। ये जी ये अच्छी तरह मैंने माल लिया। अब मैं एक जग लूँगा और एक कपड़ा लूँगा। आप बेशक कोई मलमल का कपड़ा ले लें, मेरे पास इस वक्त ये अवेलेबल था तो मैंने यही ले लिया। बारीक कपड़ा लेके तो इसको मैं इस तरीके से इसको छान लूँगा अच्छी तरह, सारी दवाइयों को जग में डाल के। तो मैं इस तरीके से इसको अच्छी तरह छान लूँगा। छानने के बाद मैं इसको निचोड़ लूँगा। तो ये तैयार है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये याद रखें कि अगर 20-20 ग्राम आप चीज़ें डालेंगे तो ये 2 किलो पानी में तैयार होगा। अगर 10-10 ग्राम डालेंगे तो 1 किलो या पौना किलो में तैयार होगा। तो ये हमारा इस वक्त फाइनली तौर पे तैयार है। ये मुकम्मल तैयार है इस वक्त। जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी
और जिन दोस्तों को पेशाब पीला आता हो, जल के आता हो, पीला यरकान हो और कब्ज़ हो, उसके लिए बेहतरीन, बेज़रर और फ़ायदामंद चीज़ है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और मुझे दुआ में याद रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।